चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स के लिए समानयन सूत्र ज्ञात करना है। समानयन को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्या बोलाता है? रिडक्शन फार्मूला बोलाता है। और ये क्वेश्चन यदि और में आता है तो किस तरीके से कि यदि आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन डी एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि एन आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे जो हमको दिया गया है ना, दिया क्या गया आई टू द पावर एन। तो लेट I to the power n is equals to इंटीग्रेशन साइन, इसकी पावर कितनी है एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिंगल फंक्शन तो पॉसिबल नहीं, यदि यहाँ पर हम वन का मल्टीप्लाई कर दो बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, है ना। पर उसमें कंडीशन है कि बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे तो वन को कंसिडर करें फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन करें। तो इससे बेटर ये कि हम इस एन को ब्रेक कर लेते हैं, एन माइनस वन और एन को, ये जो ऊपर दिया है। तो देखें क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप करें यदि तो ये हो जाएगा आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, फिर यहाँ आ जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। भाई इसकी पावर यहाँ वन है, ये पावर दोनों ऐड हो जाएगी तो ऊपर वाली टर्म ही बनेगी, तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं। अब यहाँ पर लगा लेते हैं बाय पार्ट्स रूल। ठीक है, तो इसमें अब बात ही आती है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करना है और ये सेकंड फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो बाय यूजिंग बाय पार्ट्स रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स रूल अपने को यूज़ करना है। ठीक है, ये बाय पार्ट्स रूल आपको पता होगा क्या होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में, यदि हमारे पास दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में और इंटीग्रेशन है, जैसे एफ और जी, यदि दो फंक्शन है जिनका मल्टीप्ली, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आता है, फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर आपका आता है माइनस, फिर लगता है इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन जो होगा उसका डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन वापस से, है ना। इस तरीके से पूरा टर्म आएगा और ये यहाँ से क्लोज होता है पूरा इतना इतना। ठीक है, ये पूरा आपका फंक्शन रहेगा। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा ये, सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब कि आपका साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, ये एज इट इज़ है। सेकेंड जो फंक्शन है जी, उसका इंटीग्रेशन करना, तो सेकेंड में इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स किया, फिर लगाया माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब देखें जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन का, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा एन माइनस वन, है ना, एन माइनस वन होगा ना, पावर आ जाएगी, है ना, और साइन टू द पावर कितना हो जाएगा एन माइनस टू, और फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब अभी तो पावर सॉल्व हुई तो इसका भी तो वापस से होगा, तो इसका साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, इसको x कंसिडर करो, x की पावर n माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो x की पावर n माइनस वन वाला फॉर्मूले की यदि बात करो, देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx वाला यदि हम इस तरीके से हम लगाएं, सॉरी डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन में लगाएं तो ये होता है n x की पावर n माइनस वन। तो भाई इसकी प्लेस पर क्या साइन है ना, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ क्या हमारे पास साइन की पावर n माइनस वन, तो सबसे पहले n माइनस वन आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा साइन और यहाँ पे n माइनस वन, तो n तो हमारा n माइनस वन पहले से ही, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस टू और ये हो जाएगा x। अब अभी तो ये सॉल्व हुआ, फिर साइन भी तो सॉल्व हुआ, तो इसका वापस से कॉस, चेन रूल की बात आती है वो लगेगा। तो अभी जो हमने सॉल्व किया है वो सिर्फ डिफरेंशियल सॉल्व किया है। इसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस से, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास, ये वाला सेकेंड फंक्शन, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, है ना, ये पूरा क्लोज होगा यहाँ पर, और इसका फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला। क्यों, क्योंकि देखो क्या था रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस
फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन आया पूरा फर्स्ट वाले का, और इसका वापस हम इंटीग्रेशन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें यहाँ पे आई एन चल रहा है ना इक्वल टू में, यदि आपको लगाना है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ और कर लो, है ना। तो यहाँ देखो आई एन तो साथ में चल ही रहा है। अब यहाँ पे यदि बात करें तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x, और ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस उसको प्लस कर दो, है ना, और ये n माइनस 1 को बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, इंटीग्रेशन लगा दो, ये पावर अंदर बचेगी, क्या बचेगी, साइन टू द पावर n माइनस 2, और ये cos इंटू कॉस कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और इसका हो जाएगा dx। अब cos स्क्वायर एक्स आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन का आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ा होगा। आइडेंटिटीज़ क्या होती है ना, तो आइडेंटिटीज़ होती है कि भैया आप cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो देखें आई एन तो एज इट इज़ आ गया आपका, है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स, ये हो जाएगा cos x। यहाँ पे यदि हम बात करें तो प्लस n माइनस 1, वापिस से इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा साइन n माइनस 2 एक्स, और इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स तो साथ में चल ही रहा है। अब क्या, नेक्स्ट टर्म में आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर जाके पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टर्म देखें, आई एन इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 को रहने दो, इसको लगा दो ये। ठीक है, करो, क्या हो जाएगा, पहला तो इंटीग्रेशन n माइनस 2 एक्स, भाई इसका 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर माइनस ये हो जाएगा साइन पावर n एक्स डी एक्स। ये समझ में आया कैसे है, क्योंकि n माइनस 2 था ये, और ये 2 दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, बेस जब इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी। अब क्या भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के साइड सेपरेट कर दो, तो आई एन इज इक्वल्स टू माइनस साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन कर दो। अब ये क्या, साइन टू द पावर n माइनस 2 एक्स माइनस, फिर यहाँ क्या बचा, n माइनस 1, और ये आपका आ जाएगा साइन n एक्स डी एक्स। ये टर्म क्या भैया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट देखो ये पूरी टर्म है, इसको हम आई एन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये साइन n माइनस 1 एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, इसको ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, और इंटीग्रेशन साइन n माइनस 2 एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका n माइनस 1, और ये हो जाएगा आई एन। अब देखो ये टर्म भी आई एन है, ये टर्म भी, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आई एन प्लस 1 माइनस आई एन। इस साइड क्या बच रहा है, माइनस साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस, अब एक चीज़ देखें यहाँ पे, ये वाला जो टर्म यदि इसके कंटेंट में करें, यहाँ पे यदि n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा, तो हमारे पास क्या है n माइनस 2 ये टर्म, तो n माइनस 2 करेंगे तो यहाँ भी n माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 आई n माइनस 2। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं यदि, तो देखो ये कितना है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो करके बता देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आई एन फिर प्लस या आई एन कॉमन ले लो ना, सबसे इजी वे बताता हूँ, आई एन कॉमन ले लो, आई एन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस फिर 1 फिर ये इस तरीके से,
ऐसे बचेगा। देखिए ये वाला टर्म जो था n-1 आई एन, ये इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया इस तरीके से। अब यहाँ से आई एन कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा प्लस का n -1 और ये हो गया आपका आई एन इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है टर्म, टर्म बच रहा है माइनस साइन टू द पावर n-1 x cos x प्लस n-1 आई n-2। इसमें कंफ्यूज मत होना इस वाली चीज़ में, ये वाला जो आएगा वो यहाँ से आया है फर्स्ट वाले टर्म से। यहाँ पे यदि n करा तो यहाँ n, यदि यहाँ 1 करते तो साइन की पावर 1 आता है, यहाँ 2 तो 2, यहाँ पे n-1 करो तो यहाँ n-1, वैसे n-2 किया तो यहाँ भी n-2, तो इस n-2 साइन n-2 को हमने आई n-2 लिख दिया गया है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो रहा है तो लास्ट में जो हमारा आएगा वो बचेगा n आई एन इज इक्वल्स टू माइनस साइन n-1 x cos x प्लस n-1 आई n-2। और यही हमारा क्या है जो प्रूफ करना था, और इसी को बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n। और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं भाई, इसका रिडक्शन फार्मूला निकालना था, हमने साइन की पावर n को हमने आई एन कंसिडर किया, फिर इस n को ब्रेक किया n-1 और 1 में ब्रेक किया है। बाय पार्ट्स रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन और वापस से इसका इंटीग्रेशन, वही किया है। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारा था ये टर्म था एज इट इज़ रहा, फिर साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, फिर माइनस लगा इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट वाला क्योंकि एज इट इज़ था पहले, तो अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो पावर आगे आ गई, पावर यहाँ एड हो गई। डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर बढ़ती है यहाँ पर n-2 के हिसाब से, है ना, जैसे 1 था यहाँ 2 हो गया, मतलब कुल मिला के ओवरऑल पावर कम होती है, बाकी यहाँ पर क्योंकि माइनस हो रही है इसलिए पावर ज़्यादा माइनस होगी, है ना, ये हो गया। अब इसका cos x क्या माइनस, वापस से इसका इंटीग्रेशन क्या होल किया, यहाँ पर हमने क्या किया है ये माइनस और माइनस दोनों को प्लस कर दिया है, n-1 को बाहर किया है ना, और ये कॉस से कॉस मल्टी क्लॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर को क्योंकि हमने टर्म चेंज किया तो हम आइडेंटिटी जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, ये टर्म एज इट इज लिखी पूरी, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई और इधर गया तो एक पावर 2 कैंसिल हो गई, n बचा। ये हमारा जो था आई एन था, तो इसको हमने यहाँ पे इसको अरेंज करके आई एन कर दिया, ये हमने यहाँ से अरेंज कर दिया, अभी बताया n-2 किया तो यहाँ पे n-2, तो यहाँ पे ये वाली टर्म हो गई। और फिर क्या किया, कुछ नहीं किया कि ये वाली जो टर्म थी उसको हमने सेपरेट, क्योंकि आई एन टर्म यहाँ भी आई एन टर्म यहाँ भी है, तो इन दोनों को यहाँ सेपरेट किया है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल किया, और इस तरीके से पूरा ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। तो ये है आपका साइन टू द पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको मैं जल्दी सेंड कर दूंगा, पहले आप इसे लिखें, और लिखने के बाद जो भी जिस भी लाइन में आपको डाउट है उसको हाईलाइट करके मुझे बता दें कि इसमें हमें डाउट है सर, तो मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।